जय हिंद एवरीवन, आई कार्तिक सिंह वेलकम यू ऑल टू इंडिया एंड इंटरनेशनल। आज हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसे हम आम भाषा में बादल के फटने के बाद की तबाही के नाम से जानते हैं, जो कि आपने कुछ दिनों पहले बाबा अमरनाथ की यात्रा व जम्मू एंड कश्मीर के ठाठरी शहर में घटित होते हुए देखी होगी। इसको हम इंग्लिश में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि बादल आखिर फटते क्यों हैं। वाई डू क्लाउड बर्स्ट? आप सभी जानते होंगे दैट पानी के इवेपोरेट होने पर एटमॉस्फेयर में बादल बनते हैं एंड ये इवेपोरेशन गर्म हवा के ऊपर उठने की वजह से होती है। जब कभी भी हॉट एयर राइज करेगी, फॉर एग्जांपल पहाड़ों पर, तो बादल बनेंगे। नाउ आप सभी का क्वेश्चन होगा दैट अब बादल तो बन गए, बट बारिश कैसे होगी? बारिश तब होती है जब बादल हवा के साथ एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं एंड ऊपर जाते समय आसपास का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो जाता है। एंड जब ये टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाता है कि बादल और ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पाता, तब उस बादल में से इकट्ठा हुए पानी की बूंदें गिरने लगती हैं एंड इसे ही हम बारिश या रेनफॉल कहते हैं। अब मान लीजिए कि हवा बहुत तेज़ी से बादल बनाते हुए उठी एंड एज अ रिज़ल्ट बादल भी काफ़ी ज़्यादा पानी वाले बने एंड ऊपर इतनी तेज़ी से उठे कि धीरे धीरे टेम्परेचर ठंडा होने की बजाय टेम्परेचर सडनली एकदम से ठंडा हो गया। देन इस सिचुएशन में बादल धीरे धीरे पानी छोड़ने की बजाय एकदम से सारा पानी रिलीज़ कर देंगे एंड इसी सडनली एंड काफ़ी भारी मात्रा में रेनफॉल को ही हम बादल फटना कहते हैं और क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। एंड अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से अगर 10 मिलीमीटर रेनफॉल एक घंटे के अंदर ही हो जाती है, तब हम उसे बादल फटना कहेंगे। एंड इसी हिसाब से बाबा अमरनाथ में हुई दुर्घटना को बादल फटने से उत्पन्न होने वाली घटना नहीं कह सकते, बिकॉज उस दिन अमरनाथ यात्रा में केवल 75 मिलीमीटर ही बारिश हुई थी, ना कि 100 मिलीमीटर। दैट्स वाई वी कैन नॉट कॉल इट एज अ क्लाउड बर्स्ट। नाउ आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि फिर वहाँ पर ऐसी तबाही क्यों मची। तो इसका जवाब जानने के लिए आइए हम एक क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो क्या बादल फटना ही तबाही का मेन कारण होता है? इसका आंसर है नहीं। एक्चुअली पहाड़ों पर और ग्लेशियर्स पर कुछ छोटी और बड़ी लेक्स होती हैं, जैसा कि इस इमेज में दिखाया है। एंड ये लेक्स ही पहाड़ों पर बहती हुई नदियों का सोर्स होती हैं, या फिर कह लीजिए स्रोत होती हैं। इन्हीं लेक से ही ये नदियाँ निकलती हैं, जो कि पहाड़ों पर बहती हैं, जैसा कि आपने अमरनाथ यात्रा में भी देखा होगा। देखिए इस पिक्चर में। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बादल फटने की सिचुएशन में या फिर ज़्यादा बारिश की सिचुएशन में लेक्स का जो पानी होता है वो ओवरफ्लो कर जाता है एंड लेक्स की जो बाउंड्रीज़ होती हैं, जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, अगर टूट जाती हैं ज़्यादा पानी के प्रेशर के कारण, तब पहाड़ से बहती नदी का बहाव एकदम से बढ़ जाता है, जो कि पहले नॉर्मल था। एंड ये ओवरफ्लो वाला बहाव ही डिज़ास्टर का कारण बनता है, बिकॉज़ ये पानी एकदम से लेक्स की बाउंड्री एंड दीवारों को तोड़कर निकलता है। दैट्स वाई अपने साथ काफ़ी हैवी अमाउंट में पहाड़ों के मलबे को भी साथ लाता है एंड तभी इसकी शक्ति और ज़्यादा दुगनी हो जाती है एंड ये और ज़्यादा त्रासदी मचाता है। आपने भी ये देखा होगा दैट बादल फटने पर आने वाला पानी ब्राउन कलर का होता है और रेडिश कलर का होता है, बिकॉज़ इसमें काफ़ी मात्रा में मलबा होता है, जो कि पहाड़ों की मिट्टी खिसकने पर या फिर लेक्स की जो बाउंड्री होती हैं उनकी मिट्टी से निकली, जो उनके किनारे पर से मिट्टी निकली है होती है, वहाँ से आता है। देखिए इन पिक्चर्स को। चाहे अमरनाथ यात्रा हो, केदारनाथ की दुर्घटना हो जो कि 2013 में घटित हुई थी, या फिर डोडा की घटना हो, सभी जगह पानी का कलर हल्का ब्राउन था, बिकॉज़ इसमें मलबा भारी मात्रा में था एंड इसी वजह से ये अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को प्रेशर के साथ बहा कर ले जाता है। इस पिक्चर को देखिए, ये ठाठरी की है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का एक शहर है। आप साफ साफ बादल फटने के बाद की स्थिति देख सकते हैं, कितनी हैवी अमाउंट में सेडिमेंट्स हैं या मलबा है। अब आप जान चुके होंगे दैट अगर केवल बादल फटा होता एंड उन लेक्स की बाउंड्री या किनारे ना टूटे होते, तो नदी में केवल पानी का बहाव बढ़ जाता एंड इतनी तबाही ना मचती एंड बहुत सी जानों को बचाया जा सकता था, बिकॉज उस सिचुएशन में लोग सही टाइम पे सही एक्शन ले सकते थे, क्योंकि उनके पास टाइम होता, क्योंकि पानी केवल अकेला होता। पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। पानी अकेला नहीं था, बल्कि पानी के साथ काफ़ी हैवी मात्रा में मलबा भी था, जिसने लोगों को फुर्सत लेने ही नहीं दी और वो लोग सही टाइम पर सही एक्शन नहीं ले पाए। इस वीडियो में आपने जाना दैट ओनली क्लाउड बर्स्ट
is not the only reason of disaster, either in Amarnath Yatra or Kedarnath incidents in 2013. Rather, there were linkage of events that actually led to such disasters. एंड ये डिज़ास्टर्स फुल्ली नेचुरल नहीं होते हैं, रादर हम ह्यूमंस का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है. एंड वो कैसे होता है, इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, जय हिंद, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच नॉलेज वीडियोज़. एंड कमेंट सेक्शन में आप अपने राय के बारे में ज़रूर बताना. थैंक यू.